नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं डिस्क्रीट मैथ्स के इस वीडियो सीरीज में जहां पे कि हम लोग एक शानदार डिस्कशन कर रहे थे रिलेशन के ऊपर। पिछले वाले दो वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, रिलेशन क्या होता है और अगर हमारे पास एक रिलेशन है तो उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। ये दो चीज हम देख चुके हैं। आज की इस वीडियो सीरीज आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या क्या है और उनको कैसे हम डिफाइन करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा कि मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन में लिखा हूं और कुछ 6 टोटल रिलेशन में लिखा हूं। रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। टोटल हमारे पास 6 रिलेशन है। लेकिन इस तरीके से पढ़ने से पहले मैं थोड़ा कुछ चेंजेस किया हूं, जो कि है ये कि मैंने 6 जो टाइप ऑफ रिलेशंस हम लोग के यहाँ पे थे उनको मैं डिवाइड कर दिया हूं 3 ग्रुप्स में, जो कि है ये सब। तो पहले ग्रुप में आएंगे रिफ्लेक्सिव और इरिफ्लेक्सिव। तीसरे वाले ग्रुप सेकंड ग्रुप में आएंगे सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक और लास्ट ग्रुप में आएंगे ट्रांजिटिव। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बहुत अच्छे से डिस्कशन होगा, देखिए। सो डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे मैं लिखा हूं ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव if for all a belongs to a comma I belongs to r. It means the relation will be reflexive if all the reflexive pair of the set are present on the relation. ये डेफिनेशन शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मानिए मेरे बात, ये बहुत सिंपल है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम लोग रिफ्लेक्सिव जो टर्म यूज कर रहे हैं वो है क्या, या कोई किसी पेयर को हम रिफ्लेक्सिव कब बोलते हैं। मान लीजिए एक ऑर्डर पेयर है। आप लोग ऑर्डर पेयर जानते हैं क्या है? अगर आप जानते नहीं है तो मेरे पुराने वीडियो जाके देखिए, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक ऑर्डर पेयर है, क्या मैं इसको रिफ्लेक्सिव पेयर बोलूंगा? नहीं। मान लीजिए एक ऑर्डर पेयर है 3 1, क्या ये रिफ्लेक्सिव पेयर है? जी नहीं। एक ऑर्डर पेयर मेरे पास है 1 1 का, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। क्या मेरे पास एक ऑर्डर पेयर है 2 2, क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है? जी बिल्कुल है। 3 3 ये भी होगा, 4 4 ये भी होगा, ए ए ये भी होगा। मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर को हम रिफ्लेक्सिव तब बोलेंगे जब वो पेयर के जो दो एलिमेंट्स रहेंगे, मान लीजिए ए यहाँ पे है ए और यहाँ पे है ए, ये दोनों एलिमेंट्स सेम होंगे तो उनको बोलेंगे हम रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आपको इस बात समझ आ रही है? अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन शुरू करने से पहले अभी आप लोग जान गए कि रिफ्लेक्सिव पेयर हम किसे बोलते हैं, ये आप जान गए। लेकिन अभी हमको जानना पड़ेगा एक छोटा सा पॉइंट जो बहुत जरूरी है ये टाइप्स ऑफ रिलेशन में। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मेरे पास एक सेट है ए, जब हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे तो इसी सेट को हम उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, फिर वो जो रिजल्ट होगा उनमें से एक सबसेट लेंगे और उसी सबसेट को हम बोलेंगे रिलेशन। ये आप याद रखिएगा, जब भी हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, जब भी हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे तो मेरे पास अगर कोई भी सेट होगा, मान लीजिए ए है या बी है, कुछ भी है, मैं उसी सेट को उसी के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा, फिर उनका मैं सबसेट लूंगा और उसी सबसेट को मैं बोलूंगा रिलेशन। क्या बात मेरी समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। डिफरेंट टाइप मतलब अगर आप YouTube में सर्च करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, बहुत एजुकेटर्स हैं जो अपना अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे ट्राई करूंगा आपको एक दूसरे तरीके से बताने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आपको एक चीज ही बस याद रखना है, वो है रिफ्लेक्सिव पेयर्स। कैसे? मान लीजिए एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। तो रिलेशन बनाने के पहले तो पहले आप क्या करेंगे, इसी को उसी के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, फिर आपको कुछ ऑर्डर पेयर मिलेंगे और उसी ऑर्डर पे उन सब से आप कोई एक सबसेट लेंगे और उसी को आप बोलेंगे रिलेशन। मान लीजिए ये जो आर आपको मिला इसमें है 1 2
2 3 1 1। तो पॉइंट आता है, क्या मैं इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलूंगा? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये तब होगा जब इसके पास होते 1 1 2 2 और 3 3। ये मुझे कैसे पता चला? तो अभी से आप एक चीज अच्छे से याद रखिए कि मान लीजिए एक सेट है आपके पास कोई भी सेट है, मान लीजिए यहां पे लिखा है ए बी और सी। इससे क्या क्या रिफ्लेक्सिव पेयर बन सकते हैं? एक ए ए बनेगा, एक बी बी बनेगा और एक सी और सी बनेगा। इन तीनों के सिवा और तो कुछ बन नहीं सकता। मतलब जितने मेरे सेट में एलिमेंट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर रिफ्लेक्सिव पेयर्स बनेंगे मेरे पास। मान लीजिए और एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, ए है जिसमें 1 2 3 4 है। इनमें से क्या क्या रिफ्लेक्सिव पेयर बन सकता है वो रिलेशन में? एक हो सकता है 1 1 2 2 3 3 और 4 एंड 4। ये चारों मिल सकते हैं। मतलब जितने एलिमेंट्स होंगे मेरे सेट में उतने ही नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव पेयर्स या ऑर्डर पेयर मेरे रिलेशन में होने चाहिए। तो एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? अगर वो रिलेशन के पास ये चारों रिफ्लेक्सिव पेयर होंगे तब। इसका मतलब मेरे पास एक रिलेशन है, सॉरी, मेरे पास एक सेट है, उस सेट का मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, उसका फिर मैं सबसेट लिया जिसको मैं बोला रिलेशन। और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब सारे ऑर्डर पेयर उस सेट में होंगे। आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगा अगर इसके ऊपर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखते हैं उसको। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया हूं मैं। पहला एक सेट है मेरे पास ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। तो ये देखने से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि मेरे पास अगर 1 2 3 है, इनमें से क्या क्या ऑर्डर पेयर बनेंगे? 1 1 2 और 2 एंड 3 तीनों एलिमेंट्स हैं इसलिए तीनों ऑर्डर पेयर होंगे। मैंने आपको क्या कहा? अगर कोई भी रिलेशन हमारे पास है और उस रिलेशन में अगर ये तीनों ऑर्डर पेयर में से तीनों अगर ऑर्डर पेयर पूरे हैं तो उसको ही हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर इन तीनों ऑर्डर पेयर में से या रिफ्लेक्सिव पेयर में से कोई एक भी अगर मिसिंग है उसको हम नहीं बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, समझ आया आपको? तो चलिए, तो ये सेट अगर मेरे पास ए सेट में है 1 2 3, तो मेरे पास क्या क्या ऑर्डर पेयर है? 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब वो रिलेशन के पास ये तीनों रिफ्लेक्सिव पेयर होंगे। अगर उनमें से इनमें से एक भी कोई मिस होगा तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो चलिए पहला रिलेशन देखते हैं। ये रिलेशन ये सेट से ही बना है, मतलब पहले ऐसा कुछ होगा, ए क्रॉस ए किया होगा, फिर उनमें से एक सबसेट लिया है जिसको बोलेंगे आर। ठीक है, ऐसा किया। क्या यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 1 1 है, क्या यहाँ पे 2 2 है? जी नहीं। क्या यहाँ पे 3 3 है? जी नहीं। एक भी अगर मिसिंग है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना 2 2 है ना 3 3। ये वाला दूसरा रिलेशन देखिए, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 2 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 3 नहीं है। इसी वजह से ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये वाला रिलेशन देखिए, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3 3 भी है। और मुझे आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? मुझे जो तीनों ऑर्डर पेयर चाहिए थे वो मुझे यहाँ पे तीनों मिल गए, इसके लिए ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। दूसरा रिलेशन देखिए, 1 1 2 2, क्या 3 3 है? 3 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। क्या मुझे 3 3 मिला? क्या एक मिसिंग है? जी हाँ, अगर एक भी मिसिंग निकला तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये वाला देखिए, अच्छा ये थोड़ा सिंपल सा है लेकिन आपको थोड़ा मुश्किल लग अगर रहा होगा। यहाँ पे लिखा है ए क्रॉस ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर कोई ऑर्डर पेयर इसमें आएगा। क्या वो ऑर्डर पेयर में 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा। ये तो सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर आपको देगा ना, तो इनमें 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा। इसी वजह से ए क्रॉस ए भी रिफ्लेक्सिव होगा। और बाकी जो 6 नंबर वाला है इसको मैं लिखा हूं आर